हेलो। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है ना? ठीक। राधे राधे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में कुछ चीजें देखी थी स्टार्टिंग में, कि किस तरह से उनका जीवन परिचय था। उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे उसको। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। सभी को पता हो गया होगा। इसमें से जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ या ऋषभनाथ भी कहा जा रहा था, और इनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में भी है। ठीक है। और जब पहले तीर्थंकर के बाद हम लोग बात करते हैं, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो एक 23वें तीर्थंकर हैं। और जो 23वें तीर्थंकर हैं वो कौन है? पार्श्वनाथ। और जो लास्ट है 24वें तीर्थंकर, वो कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है। इसके अलावा भी आप पढ़ लीजिएगा, जो दो चार नाम हमने लिखे हैं उसमें। और इनके साथ उनके प्रतीक चिन्ह भी आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो सिंह या शेर है ना। पार्श्वनाथ का पूछा जाएगा तो उनका कौन सा है? फन फैलाए हुए सर। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। उनके नाम के साथ उनके प्रतीक चिन्ह को भी ध्यान रखना है। ठीक है। महावीर स्वामी की जब हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी शिक्षाओं की ही हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी में जब हम लोग देख रहे थे, तो उनकी माता और उनके पिता, ठीक है ना। तो पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और माता कौन सी थी? त्रिशला। और कहाँ की राजकुमारी थी ये? लिच्छवी की। चेटक की बहन। चेटक था ना लिच्छवी में, तो चेटक की जो बहन है वो ध्यान रखिएगा। देखो ऑप्शन में कभी कभी वो चेटक की पुत्री भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है। क्योंकि जो चेटक की पुत्री होगी, तो उसका विवाह प्रसेनजित से हो जाए, चेटक की पुत्री का विवाह बिंबिसार से हो जाएगा, है ना। तो ये बहन है उनकी, चेटक की बहन त्रिशला है, जिनका विवाह महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी की माता है। और महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ वो किससे हुआ? यशोदा से। और इनकी एक पुत्री हुई है जिसका नाम प्रियदर्शना। क्लियर है इतनी बातें सब? और क्योंकि पुत्री है तो इनका विवाह होता है, और इनका विवाह किससे होता है? जमाली से। तो महावीर स्वामी का एक दामाद हो जाता है, वो होता है जमाली, जो इनका पहला शिष्य भी है। लेकिन मतभेद होने की वजह से वो इनसे अलग हो जाएगा और एक अपना अलग संप्रदाय चलाएगा, जिसे बहुतरवाद सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बहुतरवाद। ऐसे ही जब ये घर से निकलेंगे महावीर स्वामी, तो वो जब नालंदा पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात किससे होती है? मखली गोसाल से होती है। लेकिन मखली गोसाल से भी इनकी ज्यादा नहीं बनती, तो वहां पर वो मखली गोसाल भी अलग हो जाता है, और वो एक अलग संप्रदाय चलाता है जिसको बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जब हम ज्ञान की बात करेंगे कि इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी जी को। क्लियर है इतनी बातें? अब इसमें क्या पॉइंट था कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था महावीर स्वामी ने? तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया है स्टूडेंट? जल्दी बताइए। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया है महावीर स्वामी ने? महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया है?
कोई आंसर दे रहा है? विपुलचल पर्वत, विपुलचल पर्वत करेक्ट है, विपुलचल पर्वत। चलो ठीक है, सबका आंसर करेक्ट आ गया है जो जिन लोगों ने आंसर दिया। अनुराधा, इरफान, राजगिरी नहीं है, विपुलचल पर्वत है। ठीक है, तो विपुलचल पर्वत याद रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इनके जो अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, जो स्टार्टिंग में इन्होंने एक संघ बनाया महावीर स्वामी जी ने, और उस संघ में 11 शिष्यों को इन्होंने रखा था, और उन 11 शिष्यों को इन्होंने गणधर कहा था। ठीक है, गणधर कहलाए थे जो 11 शिष्य थे इनके, स्टार्टिंग में जब बात कर रहे थे। और इनका जो मानना था महावीर स्वामी का कि जो बंधन है या संसार में जब आप हैं तो इसका मेन रीजन कर्म है। देखो, महात्मा बुद्ध क्या मान रहे थे? महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि इच्छाएं जो हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो दुख का कारण है। मतलब इतनी सारी इच्छाएं हमारे पास, हर चीज की हमें इच्छा है, तो वो दुख का बंधन का कारण है। तो इच्छा को मेन मानते थे। यहाँ पर जब महावीर स्वामी की बात आती है तो ये कर्म को बंधन मानते हैं। इनका कहना है कि जो हमारे कर्म हैं यही हमारे डिसाइड करते हैं कि हमको आगे जन्म लेना है या नहीं लेना है। मतलब अगर कर्म के बंधन से हम छूट जाएं तो हमें पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इनका मेन फोकस कर्म पे था कि कर्म ही बंधन का कारण है। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, जब जिस समय आप हैं, जिंदा हैं, तो इस समय इस तरह का कर्म करिए कि जिससे हमें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, हमें अगला जन्म न लेना पड़े। तो इनका मेन फोकस कर्म पे था जो महावीर स्वामी है। तो इसलिए इन्होंने एक मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने रत्न सिद्धांत दिया था, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है, कि कोई व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। तो 3 रत्न दिए थे इन्होंने। आप लोगों ने याद कर लिया होगा 3 रत्न कौन कौन से हैं। याद कर लिया सबने? KFC बताया था, नॉलेज, फेथ और करेक्टर, है ना? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास या सम्यक दर्शन, और लास्ट था आपका सम्यक चरित्र वाला जो था। ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति जिसको मिल जाएगी, उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न है, और जिसको ये मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दर्शन चरित्र सब अच्छा होगा, तो उसको सुख मिल जाएगा। मोक्ष प्राप्ति के बाद उसके पास 4 तरह के सुख आ जाएंगे, जिसको कहा गया है अनंत चतुष्टय। तो मतलब वो व्यक्ति एक सुख की प्राप्ति कर लेगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, उसको 4 प्रकार के सुख देखने को मिलेंगे। उसी को अनंत चतुष्टय कहा गया है, जो आपकी लास्ट में लिखा हुआ है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। तो ये 4 उसको सुख मिल जाएंगे जब वो निर्वाह को प्राप्त कर लेता है। बात हमारी समझ में आई? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने 3 रत्न सिद्धांत दे दिया था, और जिसको वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब वो कर्म के बंधन से मुक्त हो गया, उसको 4 प्रकार के सुख मिल जाएंगे, वही अनंत चतुष्टय है। फिर इसके बाद इसमें इन्होंने कुछ शिक्षाएं भी दी हैं, 5 महाव्रत, पंच महाव्रत जो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 पहले से चले आ रहे थे, बस महावीर स्वामी ने एक उसमें ऐड कर दिया। कौन सा? ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया था। बाकी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो सत्य बोलना, ये तो हर जगह है कि भाई सत्य बोलना है, ये हर कोई मानता है। अहिंसा, जीवों पे हत्या न करना। अच्छा, इनका मेन फोकस अहिंसा पे था। महावीर स्वामी का मेन फोकस अहिंसा पे ही था कि आपको कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। ठीक है ना, हम इसको भी आगे समझाएंगे। तो सत्य, अहिंसा। तीसरा था अस्तेय, चोरी न करना। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय। और एक था अपरिग्रह, मतलब किसी भी प्रकार के संग्रह से बचना है। किसी भी प्रकार के संग्रह से, किसी की भी अति नहीं करनी है कि वो हमको इकट्ठा कर लेना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका धन हो, कोई भी चीज हो, तो उसके अति से बचना है। अपरिग्रह मतलब आपको उसको छोड़ के ही रखना है, संग्रह नहीं करना है। ठीक है, कि पता चला कि हम अभी जी रहे हैं, पेट काट काट के मर रहे हैं, और हम आगे के 10 सालों के लिए सब जमा कर लिए हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना है, जितना जीने के लिए वो करिए, और आगे के लिए कभी अगर भविष्य में कोई दिक्कत हो तो उतना रख लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब इस तरह से उनकी चीजें थी। अब फिर 5वां था आपका ब्रह्मचर्य, जो इन्होंने ऐड कर दिया था कि ब्रह्मचर्य में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इतनी बातें हम लोगों ने की थी पिछली वाली क्लास में। एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं आपसे। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, कहाँ पर निर्माण हुआ था उनका? कौन से पर्वत पर? सम्मेद शिखर। ठीक है, वेरी गुड, सम्मेद शिखर। तो इतनी बातें सबको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट, अब आप लोग का टेस्ट होगा संडे को। ठीक है, संडे को आपका टेस्ट है, और चैप्टर होंगे 3। पहला चैप्टर आपका रहेगा पाषाण सभ्यता, दूसरा रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा रहेगा वैदिक काल। 50 क्वेश्चन रहेंगे।
ठीक है, 50 क्वेश्चन है और 3 चैप्टर है स्टार्टिंग के, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं आएगा। जब दूसरा टेस्ट लेंगे तो उसमें आएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद। तो अभी जो फर्स्ट टेस्ट है वो आपका संडे को होगा, और उसमें 3 चैप्टर्स रहेंगे आपके, 50 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जितना पढ़ाया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। जितना पढ़ाया है उसके बाहर एक भी नहीं है, तो इसके पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है कि इधर उधर से बुक उठा के शुरू हो जाओ। जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। इसमें आज देखते हैं कि उनकी जो शिक्षाएं वगैरह थी वो कैसे हैं। तो बेसिक चीजें हम लोगों ने जान ली हैं। ठीक है, तो ये पेज हमने शेयर किया है, इस पेज को देख लीजिए जरा सभी। देखो सबसे पहले ऊपर ध्यान से समझना, सबसे ऊपर एक लिखा हुआ है फिलॉसफी। अगर आप ऊपर देखोगे ना तो ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है फिलॉसफी का, ये फिलॉसफी। तो फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म मतलब जिस पर ये विश्वास करते थे वो क्या चीज था आपका। तो इनके जो सिद्धांत है उनको किस नाम से जाना जाता है, वो पॉइंट आप जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी। असल में स्यादवाद को ही सप्तभंगी बाद में कहा जाने लगा। जो स्यादवाद है वही सप्तभंगी कहलाता है। ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म में अगर हम लोग जाते हैं तो इनका मानना सिंपल सा है, समझिएगा कि आत्मा को ये भी नहीं मान रहे। आत्मा को ये नहीं मान रहे हैं तो ये दो चीजों से बचे। पहला कि दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो ईश्वर में विश्वास करेंगे, ठीक है, या तो वो ईश्वर में विश्वास करेंगे, और या तो वो नास्तिक होंगे। हमारी बात समझ में आ रही है भाई। या तो वो ईश्वर में विश्वास करेंगे, दो लोग तरह के लोग समझो। या तो वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, या तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो नास्तिक होगा। ठीक है, तो जो ईश्वर में विश्वास करेगा वो क्या करेगा, आत्मा वगैरह या ईश्वर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन देगा। कहेगा कि ये ईश्वर ने बनाया है, ये भगवान के द्वारा है, हमको इनकी पूजा करनी चाहिए और समथिंग, जो ईश्वर में विश्वास करता होगा। जो नास्तिक होगा वो खंडन करेगा इस चीजों का, वो कहेगा कि कुछ भी नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। तो अब इन देखो महापुरुष जो लोग थे वो इन चक्रों में नहीं पड़ते, जो ज्ञानी लोग हैं वो इन चक्रों में नहीं पड़ते कभी, वो बचते हैं इन चीजों से, जिससे कि मतलब हम क्या अपना बेकार में इनसे बहस करके ऐसा करें। तो महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही थे और महावीर स्वामी भी ऐसे ही थे। महावीर स्वामी ने इन दोनों चीजों से बचा और एक अपना नया मतलब सिद्धांत दिया, जिसको स्यादवाद या अनेकांतवाद दिया गया, जिसको बीच का बताया जाता है। ना तो ये बहुत ज्यादा ईश्वर के प्रति और ना ही बहुत ज्यादा ये नास्तिक के प्रति, मानते ये दोनों चीजों में थे, लेकिन कहा किस तरह से जाता है वो समझिए। ये कह रहे थे महावीर स्वामी, ये जो संसार बना है इसको ईश्वर ने नहीं बनाया है। वो कह रहे हैं कि ये नियत है, बिल्कुल अचल है, ये खत्म नहीं होगा। और ये दो चीजों से मिलकर बना है, जो महावीर स्वामी कह रहे हैं, एक तो सजीव से और एक निर्जीव से। मतलब इस संसार में ईश्वर को ये नहीं मानते कि ईश्वर संचालित नहीं कर रहा, इनका सीधा कहना था कि ईश्वर संचालित नहीं कर रहा। ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और इसमें दो तरह के लोग हैं। हमारे जो बोल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, यही शिक्षाएं हैं, समझ रहे हो, यही चीजें हैं, ध्यान रखना। तो और ये सब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसमें आएगा क्वेश्चन, बताएंगे कैसे वो क्वेश्चन बनता है जब कराएंगे डीपीटी। तो उसमें उन्होंने सिंपल सा बोला कि ये एक नियत शाश्वत है। मतलब इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक ये जो सजीव हैं जिनमें जीवन है, और एक दूसरा जो निर्जीव है, और है सब लोग। और इनका निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, ये सार्वभौमिक प्रकृति द्वारा नियत है। तो इसका कोई संचालन करता नहीं है। महावीर स्वामी जैन धर्म मानता है कि इसका कोई संचालन करता नहीं है, और अगर इसका कोई संचालन करता नहीं है तो कोई ईश्वर नहीं है। भाई सीधी सी बात है। अगर आप कहोगे कि इसका कोई संचालन करता है, तो संचालन करता है तो ईश्वर को मानना पड़ेगा। तो वो इस चीज से बच गए, उन्होंने बीच का रास्ता अपना लिया। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि इसका निर्माण हुआ है और सब कुछ है भी, सब कुछ चल भी रहा है, वो नास्तिक भी नहीं है और ना पूरी तरह से ईश्वर के प्रति है। तो बीच का एक सिद्धांत उन्होंने दिया कि ये जो संसार बना है वो सजीव और निर्जीव दोनों से बना है, लेकिन इसको संचालित करने वाला कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट, उनका मानना है कि जहाँ के प्रकृति में जो भी लोग बने हैं उनके कण कण में निवास कर रहा है, यानी कि वो छोटी छोटी जो कण कण से बने हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। और इस प्रकार से कह लो कि सब मतलब जीवित हैं या सब में जीवन होता है।
ऐसे वो मानते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो जैन लोग हैं, जो जैन हैं, वो कृषि नहीं करते, खेती नहीं करते। ये लोग बहुत रेयर, या कह लो कि न के बराबर, जैन धर्म के अनुयायी खेती नहीं करते। क्यों? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि कण कण में आत्मा है, निवास है उनका, और अगर हम खेती करेंगे तो कोई ना कोई जीव मर जाएगा। तो आपको जैन धर्म के अनुयायी कहाँ देखने को मिलेंगे? व्यापार में देखने को मिलेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा वैसे होंगे, व्यवसायी टाइप के होंगे, बिजनेसमैन होंगे। और जैन धर्म बता दे जितने भी परसेंट है, ये सबसे अमीर लोग हैं भारत में। जैन धर्म के जो लोग हैं मानने वाले, ये बहुत अमीर लोग हैं। इनके सिद्धांत बहुत सही तरीके, सिद्धांत सही कहो मतलब ये बहुत उस तरह के मानते हैं, उस पर नियत रहते हैं अपने सिद्धांतों पर। ठीक है, तो आपको जैन धर्म के लोग कृषि वगैरह के क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका सीधा सा मतलब था कि हर जगह आत्मा निवास करती है। आत्मा को वैसे नहीं मानते, तो कर्म मानते हैं उसको। ठीक है, आत्मा को उतना विश्वास नहीं था, लेकिन ये कहते हैं सब लोग जीवित है, सब में जीवों का निवास है। तो वो लोग अहिंसा, मतलब हिंसा से बचते हैं। तो हिंसा ना हो इस वजह से वो लोग खेती वगैरह की तरफ नहीं जाते, व्यापार वगैरह की तरफ जाते हैं। यहाँ आदमी हर संडे को प्रोटीन लेना है, 2 मुर्गी गायब है, तो यहाँ तो अलग चल रहा है सबका। तो ये सब चीजें बिल्कुल सिंपल है। तो आज के डेट में जैन सबसे अमीर हैं। इस समय आप देखिएगा किसी भी जैन धर्म के उसमें व्यवसाय में ये बहुत उच्च पोजीशन पे होंगे, बहुत ही उच्च पोजीशन पे है, बहुत कम, लेकिन इनके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उस सिद्धांत से पीछे नहीं हटते कभी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है उसमें जो महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई सबको। तो वही है शादवाद या अनेकांतवाद। इन्होंने इन लोगों से अपने को अलग कर लिया। ठीक है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा ना ईश्वर के प्रति झुकाव रहा, और ना ही ये बहुत ज्यादा नास्तिक रहे। दोनों के बीच का एक सिद्धांत अपना लिया और उसी को फॉलो करते रहे। दूसरा, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं, आत्मविश्वास नहीं करते। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ये आत्मविश्वास करते हैं, तो आप कहोगे कि आत्मविश्वास नहीं करते हैं। आत्मा को ये लोग कर्म से मानते हैं। असल में डेफिनेशन अलग है। आत्मा को ये कर्म कहते हैं। असल में ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, वो कर्म है, और कर्म की वजह से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ रहा है। हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि आत्मा शरीर बदलती है। दोनों बातें समझना। हिंदू धर्म क्या मानता है कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा नश्वर नहीं, मतलब आत्मा जो है उसका विनाश नहीं होता। जो हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा का विनाश नहीं होता, इसलिए हम लोग जन्म लेते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो छूट जाता है, लेकिन हमारी आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। हिंदू धर्म मानता है। जैन और बौद्ध ये लोग आत्मा को नहीं मानते, ये लोग उसको दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं। ये लोग उसको कर्म कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आदमी जो अपना शरीर बदल रहा है वो कर्म की वजह से बदल रहा है। तो अब मान उसी चीज को रहे हैं, लेकिन वो आत्मा नहीं डिफाइन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि वो कर्म है। वो कर्म ऐसे कर रहा है कि अगर वो गड़बड़ कर्म करता है तो वो दूसरा जन्म उसको लेना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि क्या ये आत्मा में विश्वास करते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ये कहता है कर्म में भी विश्वास करते हैं, तो कहोगे हाँ कर्म में भी विश्वास करते हैं। दोनों चीजें ध्यान से समझिएगा ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी क्लियर हुई। अब क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, और अगर ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते तो ये विश्व प्रलय को नहीं मानते। भाई सीधी सी बात समझना, हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म में कि जो संसार है इसका प्रलय होगा, कुछ ऐसा समय आएगा जिसमें इसका प्रलय हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। जैन धर्म नहीं मानता। क्यों क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो ईश्वर को ही नहीं मानते, और अगर वो ईश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे तो इसका मतलब प्रलय को नहीं मानते। तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या विश्व का जो प्रलयकारी सिस्टम है या प्रलयकारी विध्वंस होगा, ये कौन लोग नहीं मानते? ये जैन धर्म नहीं मानता कि विश्व का प्रलयकारी है। ये जैसा भी है शाश्वत है, नियत है, और कोई इसको संचालित नहीं कर रहा, और अगर कोई संचालित नहीं कर रहा तो इसका विनाश नहीं होगा। ये जैन धर्म का मानना है। ये बात हमारी ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो पॉइंट बता रहे हैं यही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो ये आत्मविश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म में कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म में ये क्यों कर रहे हैं? कर्म की वजह से कर रहे हैं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास इनका है। क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है? बिल्कुल मानता है। तो इसका मतलब सारे धर्म पुनर्जन्म को मान रहे हैं। जैन धर्म भी मान रहा है, बौद्ध भी मान रहा है, और हिंदू धर्म भी मान रहा है। बट आत्मा को ये लोग नहीं मान रहे हैं। कौन नहीं मान रहे? बौद्ध धर्म नहीं मान रहा और जैन धर्म नहीं मान रहा। आत्मा को ये दूसरे तरह से डिफाइन कर रहे हैं। आत्मा को ये लोग कर्म से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भैया ये जो लोग आंख बंद करके बैठे, ये सो रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं? ये दोनों में से कोई एक रीजन दो हमको जरा। ये जो कुछ देर में आंख बंद कर लेते हैं, वो लोग सो रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं? भाई हमको समझ में आना चाहिए ना। तो
इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? अब समझ में आया जैन धर्म का जो शादवाद अनेकांतवाद क्लियर है, ये पॉइंट जो ऊपर है, मतलब ये लोग आत्मा में उतना विश्वास नहीं कर रहे और ना ही ये नश्वर है, मतलब नास्तिक हैं। दोनों के बीच का अपना सिद्धांत मान रहे हैं, एक प्रकार से मान भी रहे हैं और एक प्रकार से नहीं भी मान रहे हैं, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हाँ ना करते रहा करो भाई, अब ऑनलाइन है तब क्या बताए, सामने होते तो थोड़ा बहुत बोलते रहा, बोल तो नहीं सकते, हाँ थोड़ा दिखाते। चलो देखते हैं हम इसमें स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया सबको, अब इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमने आपसे बोला, ये फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, शादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी, आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज है जो नीचे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो नीचे क्या बोल रहा है, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, मतलब ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है, ये एक नियत है जो प्रकृति या सार्वभौमिक विधान से हुआ है और कोई भी इसका संचालन करता नहीं है, ठीक है। और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण एक सार्वभौमिक विधान से हुआ है, मतलब ये किसी के संचालन में नहीं है, और अगर संचालन में नहीं है तो ईश्वर को नहीं मान रहा है, बात सिंपल से समझ लो, ठीक है। तो ये पॉइंट है इनका, और उसी में नीचे हमने आपको बताया भी है, देखिए जरा क्या बताया है कि ईश्वर में विश्वास नहीं है, तो ईश्वर में विश्वास नहीं है इनका, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास है, पुनर्जन्म में विश्वास है। तीसरा पॉइंट, वेदों की अपौरुषता। देखो जब हमने वैदिक धर्म पढ़ा था स्टूडेंट, तो हमने एक बात बोली थी आपसे कि वेद जो है वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, वो ईश्वर ने बनाया। हम यही बार बार बोले थे उस समय कि वेद कहीं भगवान के उससे बोला गया था, ऋषि ने उसको सुना और उसको संकलित किया। लेकिन जब ये विश्वास ईश्वर में ही विश्वास नहीं कर रहा है तो ये वेद की अपौरुषता कैसे मानेंगे? मतलब ये कहते हैं कि किसी ईश्वर ने नहीं लिखा है, ठीक है, ये किसी ईश्वर ने नहीं लिखा, इसका मतलब ये है। तो ये एक चीज को मान रहा है, पुनर्जन्म को मान रहा है। वो पूरी पुनर्जन्म क्यों मान रहा है? कर्म की वजह से मान रहा है। और क्योंकि ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानते। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट, ठीक है, कि ये किसको नहीं मान रहे और किसको मान रहे हैं। और यहाँ पे एक लिखा है कि शुरुआत में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन आगे चल करके मूर्ति पूजा प्रचलित हो जाएगी बहुत बाद में, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाएगी उसके कई सालों बाद वो प्रचलित कर देते हैं जब संप्रदाय आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं रहता, ठीक है। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको, कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर एक शब्द लिखा है संलेखना, 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 ठीक है, संलेखना एक शब्द लिखा हुआ है, इसके बारे में जरा समझना स्टूडेंट, संलेखना क्या चीज है, संलेखना, ठीक है। तो संलेखना क्या होता है, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप लोग थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री पूछे होंगे, जाने होंगे तो बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट जो था चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इतने शक्तिशाली थे, जिसने नंद वंश को उखाड़ के फेंक दिया था, धनानंद जो उस समय का बहुत शक्तिशाली शासक था उसको उसने हरा दिया। बताइए जरा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? एनीवन? वीडियो ऑन करो जल्दी से जरा, 2 मिनट के अंदर सभी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? दो भाई, राजरानी, रफिया, इरफान, ममता, कहाँ बैठे हो तुम लोग? रोहित, निधि, आंसर दो। तब कर रहे थे, वेरी गुड, बहुत सही। हम तो सोचे खाना पीना खा रहे थे, ठीक। हाँ। अनिल, अभिषेक, आशा, ऋषभ, सौरभ, जल्दी जल्दी टाइप करो भाई। अंकित, शालिनी, अनुराधा, अंजना, गौरव, आरती। संलेखना, कई लोगों ने आंसर दिया है संलेखना। सृष्टि, अमित, पूजा, शिवराम, वॉइस आ रही है ना हमारी? कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है ना? संलेखना विधि, देखो बहुत लोगों ने आंसर दिया है संलेखना विधि। ओके ठीक है, देखिए जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये संलेखना, समझिएगा हमारी बात, बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने संलेखना दिया है वो करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना से हुई थी।
ठीक है ना। अब हमारी बात ध्यान से समझना, संलेखना क्या है। तो जैन धर्म को समझने के लिए इसमें संलेखना को समझना होगा। संलेखना एक प्रकार से ऐसा है कि जब जैन धर्म के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होने लग, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा, उसको समझ में आता है कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वो खाना पीना छोड़ देता है। मतलब वो खाना पीना छोड़ देता है, जैन धर्म के जो मेन मानने वाले लोग हैं, भिक्षु हैं उनके या सन्यासी लोग हैं वो लोग, तो जैन धर्म को जो अपना लेते हैं। तो संलेखना पे बहुत सारा बवाल हुआ था, अभी कोर्ट की तरफ से भी और केस फाइल किए गए थे कि संलेखना मतलब सही नहीं है, इसमें शरीर को बहुत नुकसान दिया जा रहा है। ऐसा केस फाइल हुआ था कोर्ट में, लेकिन वो चल ही रहा था बस केवल। और जो जैन धर्म का मानने वाला है वो तो मानेगा ही भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि धर्म के बीच में आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो संलेखना जो होता है, उस संलेखना में क्या होता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि जैन धर्म के जो कि अब हमारी मृत्यु आने वाली है, तो वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। एक प्रकार से हिंदू धर्म में उपवास समझ लो, जैसे कि हम लोग उपवास कर लेते हैं, लेकिन उपवास में भी बहुत लोग कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन वो लोग नहीं खाते पीते, वो छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे शरीर को तपा करके और धीरे धीरे उनके प्राण निकल जाते हैं। तो ये संलेखना विधि होती है कि जिसमें वो क्या करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि अब मतलब मृत्यु आने वाली है, तो सब कुछ छोड़ देते हैं, पूरा मोह माया सब कुछ, एक अलग आके एकांत में जाते हैं, अपना निवास करते हैं और वहां पर सब खाना पीना छोड़ करके शरीर को तपाते हैं और धीरे धीरे उनके प्राण निकल जाते हैं, उनको मृत्यु मिल जाती है। संलेखना है। तो इसको संलेखना या संथारा भी कहते हैं। ये काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जिस जो ऐसे किसी युद्ध में नहीं मरा है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रतापी शासक है जो मौर्य वंश के हैं, और इनके बाद अशोक ही दूसरे ऐसे शासक हुए हैं मौर्य वंश में जो सबसे प्रतापी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ही दूसरे, अशोक तो बहुत ज्यादा है। अगर वो मतलब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म नहीं अपनाए होते तो शायद आज की स्थिति कुछ और होती, लेकिन उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए बस वहीं तक रह गया। नहीं तो अशोक बहुत बड़े सम्राट थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के थे, इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ध्यान रखिएगा, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, बट थोड़ा सा बता देते हैं कि जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, मगध में बहुत अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का लगभग बहुत ज्यादा। तो उस समय एक सन्यासी था आपका भद्रबाहु। उस भद्रबाहु के साथ ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये कर्नाटक चले गए थे। श्रवणबेल गोला, कर्नाटक में एक जगह है जो श्रवणबेल गोला कहा जाता है। तो वहां पर ये चंद्रगुप्त मौर्य उसके साथ श्रवणबेल गोला चले गए थे, ठीक है। वहां पर इन्होंने संलेखना विधि से, ठीक है, संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। श्रवणबेल गोला कर्नाटक में है, ठीक है। चंद्रगिरी पर्वत है वहां पर, तो वहां पर उन्होंने किया। वहां पर उन्होंने एक बस्ती भी बसाई थी जिसे चंद्रगुप्त बस्ती भी कहा जाता है। तो संलेखना विधि से उन्होंने प्राण त्यागे थे। कहाँ पर? श्रवणबेल गोला जो कर्नाटक में है। तो ये इससे याद रखिएगा कि कौन सा सम्राट था जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। और संलेखना क्या है? आपका जैन धर्म में एक प्रकार से एक प्रथा है जो अपनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा देखिए जरा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ श्रवणबेल गोला का। ये फोटो देखना, ये है, ये पहाड़ी टाइप का है, उस पहाड़ी टाइप से ये बना हुआ है। ये श्रवणबेल गोला वाला जगह है, ठीक है पूरा। तो श्रवणबेल गोला है ये कर्नाटक का, और इस पहाड़ी पर ही इन्होंने वो चीज किया था। और यहीं पर एक बस्ती भी बसी हुई है जिसे चंद्रगुप्त बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अब, ठीक है। संलेखना क्लियर हुई बात सबको? चलो आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली इनके ऊपर के सिद्धांतों की। ऊपर जो सिद्धांत थे, श्यादवाद, अनेकांतवाद, बीच का मार्ग था, है ना, क्या क्या चीज ये नहीं मानते थे और क्या मानते थे। फिर हमने बात कर ली आपकी कौन सी, इनके संलेखना विधि की बात कर ली हमने, ठीक है। संलेखना क्लियर हुआ? देखो आप पढ़ सकते हो क्या है संलेखना। व्यक्ति को जब लगने लगता है कि मृत्यु निकट है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है, और यही विधि कहलाती है आपकी संलेखना विधि, ठीक है। तो ये चीज आपका इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा संथारा भी इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोग निर्जरा, संवर और मोक्ष, ये सब प्रथाएं हैं जो इनके में चलती हैं, है ना। तो ये चीजें असल में निर्जरा और संवर का मतलब होता है कि ये लोग कर्म को बंधन मानते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति जब तक कर्म के उसमें फंसा रहेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तो उसे कर्म से मुक्ति पानी होगी, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। मतलब जब वो कर्म को छोड़ देगा तब जाके उसे मोक्ष मिलेगा। तो ये दोनों जो है वो कर्म से रिलेटेड है, कि वो कर्म के बंधन में है, निर्जरा और संवर। जब ये खत्म हो जाएगा तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इनका ये कहना था। तो ये कुछ चीजें हैं जो चलती हैं उसमें। जैन साहित्य में आओ। जैन साहित्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
एक पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बौद्ध धर्म में जब बात हुई थी वो पाली भाषा में था, लेकिन जो जैन साहित्य है वो प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा करिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धमागधी भाषा। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, लेकिन जब हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो इनकी भाषा है अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा। ठीक है, अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा। ये थोड़ा सा टफ था आपके पाली भाषा से। ठीक है, जैन साहित्य में एक ग्रंथ लिखा गया है, उसके नीचे वाला पॉइंट देखना। जैन साहित्य में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसको भगवती सूत्र कहते हैं, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा ही एक ग्रंथ आपके बौद्ध धर्म में लिखा गया है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। जल्दी से हमको टाइप करके बता दीजिए। जैन साहित्य में एक ग्रंथ लिखा गया भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। ऐसा ही एक ग्रंथ बौद्ध धर्म में लिखा गया है, उसका नाम बताइए जिसमें महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय। वेरी गुड, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म में भगवती सूत्र है और बौद्ध धर्म में वो आपका अंगुत्तर निकाय है। क्लियर हुई बात सबको? ठीक, अंगुत्तर निकाय क्लियर सबको। अब नीचे आइए जरा, इनका सबसे पुराना ग्रंथ कौन, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पुराना ग्रंथ इनका कौन? जैन साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है 14 पूर्वा। 14 पूर्वा, जिसमें जो महावीर स्वामी हैं, इनके उपदेशों, शिक्षाओं, इनके द्वारा दिए गए ज्ञान, इन सभी को संकलित किया गया है, वो है 14 पूर्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वही वो साहित्य है जिसमें इनकी शिक्षाएं और ज्ञान वगैरह दिया गया है महावीर स्वामी के। 14 पूर्वा प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। जैसे बौद्ध धर्म में जब जाओगे तो उसमें जातक मिलेंगे, उसमें आपको त्रिपिटक मिलेंगे। तो त्रिपिटक में आपको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो मिला था, है ना, तो उसमें आपको था। तो उसमें सुत्त पिटक जो था उसमें उपदेशों का संग्रह किया गया था, याद है। विनय पिटक में आपके संघ के नियम थे, अभिधम्म पिटक में आपका दर्शन था, और जातक में उनके पूर्वजन की कथाएं थी। तो वैसे ही जो जैन साहित्य की बात करते हैं तो उसमें 14 पूर्वा प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट करके हम लोग चल रहे हैं आगे। तो अर्धमागधी भाषा में है, भगवती सूत्र है ये जैन धर्म का साहित्य, और 14 पूर्वा इनका प्राचीनतम ग्रंथ। इन जैन साहित्य को क्या कहा जाता है जैनों के द्वारा? तो उसे आगम कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जैन साहित्य को एक शब्द दिया जाता है जिसे आगम कहा जाता है। आगम या सिद्धांत, कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। ये नीचे का याद करने की उतनी जरूरत नहीं, हमने लिख दिया है, ये पूछा कभी नहीं जाता। बस एक ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 10 प्रकीर्ण सूत्र हैं, 2 चूलिका सूत्र हैं। तो ये कभी पूछता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस आगम सिद्धांत में ये चीजें बताई गई थी इतनी। ठीक है ना, पढ़ना हो तो उसको पढ़ लेना, बट ये आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब जैन साहित्य में कुछ लोग ऐसे हुए, शासक वगैरह जो थे उस समय के, उन लोगों ने इसको बहुत संरक्षण प्रदान किया। देखो, जब तक शासक का आपको हेल्प नहीं मिलेगा, राजाओं का हेल्प नहीं मिलेगा, तब तक वो धर्म उस समय आगे नहीं बढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि अब इसके लिए रहने के लिए निवास चाहिए और बहुत सारी चीजें, दान पे ये लोग चलते थे, तो कुछ ना कुछ तो लोग को करना पड़ेगा। तो उस समय 2 लोग बहुत ज्यादा फेमस हैं जो जाने जाते हैं ऐसे शासक। एक नाम है संप्रति और एक नाम है खारवेल। ये 2 लोग। तो संप्रति जो है ये भी जैन मत का संरक्षक था और खारवेल भी संरक्षक था। तो संप्रति जो है वो अशोक से संबंधित है, उसके पौत्र हैं, और खारवेल चेदी शासक है। ठीक है, चेदी शासक है, ये कलिंग उड़ीसा का है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। वैसे ये कभी मत भूलना, खारवेल वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेदी वंश का शासक है खारवेल, और ये जानते हो कि इसका नाम आता रहेगा आगे। तो चेदी वंश का शासक है खारवेल, और चेदी वंश ये आपके इधर पड़ता था उड़ीसा साइड। ठीक है, भुवनेश्वर और उड़ीसा का जो एरिया था कलिंग वाला, वहां था आपका ये चेदी शासक। तो खारवेल तो जैन धर्म का बहुत संरक्षक है ये। इसने क्या किया था कि उधर आपके भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं, तो उस उदयगिरी की पहाड़ियों पर इसने गुफाओं को काटकर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए निवास स्थान बनाया था। तो खारवेल बहुत ज्यादा मतलब फेमस है इन चीजों के लिए, और ये जैन धर्म का बहुत अच्छा संरक्षक था, उस चीजों के लिए बहुत ज्यादा इसने काम किया। तो उदयगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं आपकी किधर? उदयगिरी। तो उदयगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं आपकी कहाँ पर? उड़ीसा, ये भुवनेश्वर के पास पड़ती हैं। तो इनके पहाड़ों पर्वतों को काट करके, गुफाओं को काट करके इनको रहने के लिए स्थान बनाया गया था। और ये किसने करवाया था? ये खारवेल ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा,
तो ये मेन पॉइंट हुई, जैन साहित्य की बात हो गई। पहला कौन सी भाषा में स्टूडेंट? अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। कौन सा साहित्य इनका वो है जिसमें 16 महाजनपद है? भगवती सूत्र है। सबसे प्राचीनतम कौन है? 14 पूर्वा है। कौन मेन संरक्षक था इनका? खारवेल का चेदी शासक, जिसने उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं को काट कर क्या बनवाया था? वो रहने के लिए उनके निवास बनवाए थे, विहार वगैरह बनवाए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं, ये कुछ नाम याद रख लीजिएगा। गुजरात है, राजस्थान था उस समय, उज्जैन, मथुरा, कलिंग, खजुराहो, कौशाम्बी, ये सब जो थे वो जैन धर्म के उस समय मुख्य केंद्र थे। उनमें भी अगर देखोगे कि जो सबसे मेन केंद्रों में से था, तो उसमें एक देखो मथुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मथुरा एक मेन केंद्रों में से था। उज्जैन भी मेन केंद्रों में से था, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्यों उज्जैन मेन था? उज्जैन इसलिए मेन था क्योंकि ये जो संप्रति है, संप्रति जो अशोक का पौत्र है, ये असल में उज्जैन का ही उस समय शासक था। ये उज्जैन में ही था उस समय। संप्रति जो है, जो उज्जैन में संरक्षक है, वो अशोक का पौत्र, वो उज्जैन में ही था। तो उज्जैन भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस था उस समय जैन धर्म का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। राजस्थान में एक मंदिर है बहुत फेमस है, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर, संगमरमर से बना हुआ है, माउंट आबू पर है ये दिलवाड़ा जैन मंदिर, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया? तो भीमदेव प्रथम। देखो ये कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो भीमदेव प्रथम है जो इसको बनवाने वाले हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर को, क्लियर है। और ये गुजरात के चालुक्य सोलंकी है। आगे चल के हम सोलंकी वंश बढ़ाएंगे तब आपको चीजें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के दिलवाड़ा जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीमदेव प्रथम ने बनवाया था, इतना याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन मेन बातें थी। नीचे देखोगे तो संगीति, आपको हमने बताया था कि सभाएं हुआ करती थी जहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, है ना। फिर जो भी चीजें थी तो उसके बारे में डिस्कशन होता था। तो अगर हम जैन धर्म से समझे तो दो संगीति हुई हैं। चलिए बताइए बौद्ध धर्म में कितनी संगीति हुई थी? बौद्ध धर्म में कितनी हुई है? जैन धर्म में तो दो ही हुई हैं। बौद्ध धर्म में कितनी संगीति हुई है? जल्दी फास्ट। बौद्ध धर्म में कितनी संगीति हुई है? 4 हुई हैं, देखो 4 कह रहे हैं सब लोग, ठीक। धर्म में 4 हुई हैं, जबकि हमारे जो जैन धर्म है उसमें आपकी केवल 2 संगीति हुई है। और 2 सभाएं हुई है, तो उसमें से एक कहाँ पर हुई है ध्यान रखिएगा। उसमें से एक पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र। और ये 310 ईसा पूर्व में, 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ है। डेट याद रखिएगा, अध्यक्ष याद रखिएगा, स्थूलभद्र। तो पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा जो हुआ है बहुत बाद में हुआ है, ये 510 ईस्वी में हुआ है। मतलब पहला देख रहे हो 310 ईसा पूर्व में है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जो दूसरा है वो 510 के आसपास हुआ है। मतलब कितना साल का अंतर हो गया? 5 और 3 8, 800 वर्षों का अंतर हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा आपका ये हो गया। तो दूसरा हुआ है बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष हैं देवर्धिगढ़ या क्षमाश्रमण। तो दोनों याद रखना है, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा आपका कहाँ हुआ है? बल्लभी गुजरात में। पहले के अध्यक्ष कौन है स्टूडेंट? तो वो है आपके स्थूलभद्र, और दूसरे के कौन है? देवर्धिगढ़ या क्षमाश्रमण। बात हमारी समझ में आ गई? इसको चीजों को ध्यान रखिएगा। हमने जितनी बातें की है ओके है सबको, ठीक है। हमने सबसे पहले आपको बताया, जब जैन साहित्य की बात की हमने, तो आपको एक पॉइंट बताया कि जैन साहित्य का जो प्राचीनतम साहित्य है वो कौन है। प्राचीनतम साहित्य कौन है इनका? 14 पूर्वा है। कौन है? 14 पूर्वा, याद रखिएगा, 14 पूर्वा है, ठीक है ना। वह ग्रंथ जैन धर्म का जो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है, भगवती सूत्र। कौन है? भगवती सूत्र। जैन धर्म के जो साहित्य है उनको क्या बोला जाता है? आगम कहा जाता है या सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आगम या सिद्धांत। इनका जो प्रमुख संरक्षक शासक था जैन धर्म का, खारवेल, खारवेल शासक का नाम है। चेदी वंश का शासक है, उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता था। तो चेदी वंश का शासक था खारवेल, जिसने उदयगिरी की पहाड़ियों को कटवा करके उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया, रहने के लिए निवास स्थान बनवाए थे। किसने? चेदी वंश का शासक खारवेल। जैनों का बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो राजस्थान में माउंट आबू पर बना हुआ है, और ये पूरा संगमरमर का बना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनाया था? आपका भीमदेव प्रथम, जो आपके जो कौन है शासक हैं आपके सोलंकी वंश के, जिसको चालुक्य वंश भी कहा जाता है। गुजरात में शासन चलता था उस समय। तो ये भीमदेव प्रथम ने उसको बनवाया था आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। 2 संगीति हुई है, पहली संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई है, और दूसरी संगीति का नाम आप लोग बताएंगे, जल्दी बताइए। पहली हमने बता दी, पहली हुई है आपकी कौन सी? पाटलिपुत्र में। दूसरा का नाम जल्दी से बताइए, कहाँ पर हुई है संगीति? दूसरी संगीति जैन धर्म की, वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गया होगा इतनी बातें।
अब जरा ध्यान से सुनिएगा बातें। जब मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, असल में उस समय मगध सम्राट चल रहा है। देखो, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म है तो उस समय मगध में सम्राट चल रहा है। तो जब मगध में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हैं तो उनके शासन काल में ही बहुत भीषण अकाल पड़ता है। 12 वर्ष तक लगातार अकाल रहता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और उस समय ये जैन धर्म में है, जैन धर्म के लोग थे, जैन धर्म था उस समय। भाई महावीर स्वामी का जन्म आपका 599 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है ना। तो उस समय से जैन धर्म चल ही रहा था। तो इसके अनुयायी कुछ थे जैन धर्म के मानने वाले, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। दो लोग को समझिएगा, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। फिर से नाम सुन लो, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। नाम याद हो गया, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, दो लोग। तो मगध में बहुत भीषण अकाल पड़ता है, 12 वर्ष तक लगातार चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उस समय जो स्थूलभद्र हैं वो स्थूलभद्र मगध में रुक जाते हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं अनुयायी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है भद्रबाहु, वो मगध छोड़ देता है। और एक्चुअल में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही श्रवण बेलगोला जाते हैं कर्नाटक। तो जो स्थूलभद्र है वो मगध में ही रुक जाता है, लेकिन जो भद्रबाहु है वो कर्नाटक चला जाता है, मैसूर। कर्नाटक में मैसूर पड़ता है स्थान, तो उस मैसूर चला जाता है और वही श्रवण बेलगोला स्थान है कर्नाटक में ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ निकल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन जाता है मगध छोड़कर? भद्रबाहु। याद रखिएगा अभी, रुक कौन जाता है वहां पर? स्थूलभद्र। तो जब भीषण काल पड़ता है तो स्थूलभद्र वहीं रुक करके और अपना सब कुछ मानता है, जो भी चलता है सेवा हुआ करता है। भद्रबाहु चला जाता है कर्नाटक आपका, ठीक है, मैसूर के पास क्षेत्र में पहुंचते हैं वो लोग। जब काफी समय बाद जब अकाल वगैरह खत्म होता है तो भद्रबाहु वापस लौटता है। भद्रबाहु वापस लौटता है। चंद्रगुप्त मौर्य तो संलेखना विधि से वहां निर्वाण प्राप्त कर लिए भाई, संलेखना विधि अपना करके, तो चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पर संलेखना कर लेते हैं, तो वो नहीं लौटते। लेकिन भद्रबाहु लौटता है। भद्रबाहु जब लौटता है तो मगध वापस आता है। जैसे ही मगध वापस आता है तो इन दोनों लोगों में विवाद हो जाता है। किसमें? स्थूलभद्र में और भद्रबाहु में, दोनों जैन धर्म को मानने वाले। स्थूलभद्र कहता है कि जब ज्यादा जरूरत थी तो आप यहाँ रुके नहीं, ठीक है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप यहाँ पर रहें और जैन धर्म को माने। भद्रबाहु कहता है कि मैं भले ही छोड़ के चला गया था, लेकिन मैं पूरी जैन धर्म को मान ही रहा था, वहां पर सब कुछ मैं जैन धर्म के अनुसार ही चल रहा था। तो इतने से बात नहीं बनती, दोनों लोगों में गड़बड़ हो जाती है। यहीं से दो संप्रदाय का निर्माण होता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय बढ़ जाते हैं। तो जैन धर्म जो चला आ रहा था, यही वो पॉइंट है जहां पर दो संप्रदायों में बढ़ जाएगा। एक का नाम आएगा श्वेतांबर और दूसरे का नाम आएगा दिगंबर। तो जो श्वेतांबर को मानने वाले लोग थे वो श्वेतांबर जैन धर्म हो गया, और दूसरे को जो मानने वाले थे वो दिगंबर जैन हो गए। तो श्वेतांबर जैन कौन लोग हो गए? जो स्थूल भद्र वाले लोग थे, जो मगध में रुक गए थे, वो लोग श्वेतांबर लोग कहलाए। जो भद्रबाहु के साथ चले गए थे या जो भद्रबाहु को मानते थे, वो लोग दिगंबर कहलाए। अब हमारी बात क्लियर हुई कि दो संप्रदायों में ये कब बटा है? जब ये भीषण अकाल पड़ा था मगध में, तो जो स्थूल भद्र वहां रुक गया, इन लोगों ने एक अपना नया संप्रदाय चलाया जैन धर्म का, जिसको श्वेतांबर संप्रदाय कहा गया। और जो भद्रबाहु के साथ चले गए थे आपके कर्नाटक, उन लोगों ने अपना एक नया संप्रदाय चलाया जिसको कहा गया दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो जैन धर्म आपको संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जैन धर्म नहीं संप्रदाय। तो वो बट गया। तो श्वेतांबर के मेन कौन है? स्थूलभद्र हैं। दिगंबर के कौन है? भद्रबाहु हैं। याद कैसे करोगे? जो श्वेतांबर लोग हैं, श्वेतांबर मतलब श्वेत, सफेद कपड़े, ये लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो श्वेतांबर जैन के लोग हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं वो लोग, ठीक है। तो समझ जाइएगा वो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं। जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते, वो पूरा नग्न रहते हैं, पूरी तरह से वो एक भी वस्त्र नहीं पहनते। तो जो दिगंबर लोग हैं वो वस्त्र पहनते ही नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से वो नग्न रहते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर के लोग हैं वो लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक और रीजन है मतलब जैन धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करने का। भाई आज की डेट में कोई आपसे कहेगा कि आप पूरा नग्न रह करके घूमिए और शिक्षा दीजिए, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, ठीक है। युवाओं में ये वैसे भी फेमस नहीं होगा। भाई चलो जो बुजुर्ग हो रहे हैं वो निर्वाण प्राप्त होना है तो एक बार समझोगे भी, युवा कभी नहीं करेंगे। तो युवाओं के बीच ये कभी पॉपुलर नहीं हो पाया उतना, मतलब जो यंग जनरेशन थी
बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। उसका रीजन ये भी था उस समय, अपने समय में, जबकि बौद्ध धर्म पॉपुलर हो गया था। तो ये जो दिगंबर वाले लोग थे ये पूरे नग्न रहते थे, वस्त्र वगैरह धारण नहीं करते थे, जबकि जो श्वेतांबर थे ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये एक रीजन था आपका। तो हमारी बातें क्लियर हो गई होंगी, श्वेतांबर और दिगंबर समझ में आ गया होगा। तो जो स्थूल भद्र के साथ मगध में रुक गए थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के, जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे वो लोग थे आपके कौन, दिगंबर संप्रदाय के। क्या कोई दिक्कत आई इसमें? श्वेतांबर दिगंबर समझ में आया? श्वेतांबर दिगंबर समझ में आया सभी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब हम इसको आगे क्लियर करते हैं। ये हमने एक बेसिक आइडिया दिया। अब हम लोग देखते हैं कि असल में दोनों में क्या क्या पॉइंट थे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जरा अपना जो पेज है, चलिए देखिए जरा सभी, देखिए जरा सभी लोग, ये है श्वेतांबर और ये है दिगंबर। सबसे पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये पूर्णतः नग्न रहते हैं। क्लियर? दूसरा, श्वेतांबर लोग कहते हैं स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, सॉरी मोक्ष संभव है। ये जो स्थूल भद्र वाले हैं, स्थूल भद्र जो श्वेत वस्त्र धारण करते, जो मगध में रुक गए थे, ध्यान रखिएगा, जो मगध में रुक गए थे, मगध में जो मगध में रुक गए थे वो लोग कहते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव है। ये लोग कहते हैं स्त्री के लिए मोक्ष संभव है। लेकिन जो भद्रबाहु के साथ चले गए थे, दिगंबर वाले भद्रबाहु, तो ये लोग कहते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। स्त्री को अपने कर्म करने होंगे जिसके बाद इनको पुरुष का जन्म मिलेगा और इसके बाद इनको संभव होगा। क्लियर है बात? तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। तो श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण किए थे जबकि दिगंबर वाले आपके वस्त्र धारण नहीं किए थे। दूसरा, श्वेतांबर वाले कहते हैं स्त्री के लिए मोक्ष संभव है जबकि ये कहते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं। अब आप बताओ कि स्त्री अब दिगंबर की तरफ तो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगी, भैया ऑब्वियस सी बात है। चलो एक बात तो वो एक बार वो श्वेतांबर की तरफ आकर्षित हो भी जाएंगी, लेकिन दिगंबर से तो पूर्णतः कट गए। एक तो कह ही रहे हैं कि आपको मोक्ष संभव नहीं है, दूसरा कपड़े नहीं पहनने हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दिगंबर के साथ। ठीक है, फिर श्वेतांबर वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो श्वेतांबर वाले में आपका अगला पॉइंट क्या था कि महावीर स्वामी विवाहित हैं। ये लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे, इनका विवाह हुआ था। ठीक है, लेकिन जो दिगंबर वाले हैं वो कहते हैं महावीर स्वामी अविवाहित थे। लो, एकदम उल्टा ही चल रहा है। भाई महावीर स्वामी का विवाह माना गया भाई यशोदा से हुआ है, तो ये कहते हैं कि विवाहित थे, ये कहते हैं कि विवाहित नहीं है। तो ये भी थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। जैन संप्रदाय में जो श्वेतांबर था उसमें एक जैन तीर्थंकर हुए थे 19वें नंबर के, 19वें नंबर के एक तीर्थंकर हुए थे, 19 नंबर के। और ये जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे इन्हीं का नाम था मल्लीनाथ, 19। तो 19वें नंबर के एक तीर्थंकर हुए थे मल्लीनाथ। तो श्वेतांबर वाले कहते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर वाले कहते हैं मल्लीनाथ पुरुष थे। यहाँ भी एक मतभेद हुआ। तो 19 में क्या ध्यान रखिएगा, मल्लीनाथ। और इनका जो प्रतीक है वो जल कलश है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा कि जो 19वें जैन तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, उनका क्या है प्रतीक, जल कलश है उनका। तो कौन से लोग उनको पुरुष मानते हैं, तो पुरुष कौन मानते हैं उनको, दिगंबर वाले। स्त्री कौन मानते हैं उनको, आपके श्वेतांबर वाले। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब जरा इसमें आइए, आगे आगे देखिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करना। श्वेतांबर वाले कहते थे कि भाई जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको ज्ञान मिल जाए, कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, जब आपको कैवल्य मिल जाए तो आप लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भोजन करिए। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि भोजन करना ही नहीं है, मतलब जो आदर्श साधु है जैन धर्म का वो भोजन करेगा ही नहीं। यहाँ भी एक मतभेद था। ठीक है, तो और जो दिगंबर श्वेतांबर के अनुयायी हैं वो कौन लोग हैं, स्थूल भद्र के हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है दिगंबर के वो कौन है, भद्रबाहु के हैं। इतना सा ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? श्वेतांबर और दिगंबर समझ में आया? श्वेतांबर दिगंबर समझ में आया सभी को? चलिए हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताएंगे जल्दी से। श्वेतांबर संप्रदाय किसके अनुयायी थे, स्थूल भद्र के या फिर भद्रबाहु के? श्वेतांबर, श्वेतांबर किसके थे, स्थूल भद्र या भद्रबाहु? ठीक है, देखिए बता दे, ध्यान से सुनना पहले। मगध में भीषण अकाल पड़ा, मगध में भीषण अकाल पड़ा, स्थूल भद्र वहीं रुक गए,
स्थूलभद्र वहीं रुक गए, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। जो स्थूलभद्र मगध में रुक गए अकाल के समय, उन्होंने एक संप्रदाय बनाया जिसको कहा गया श्वेतांबर, श्वेतांबर संप्रदाय, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही थे। जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे, उनका एक अलग संप्रदाय बना, उनको कहा गया दिगंबर। तो स्थूलभद्र का जो संप्रदाय है वो है श्वेतांबर, जो भद्रबाहु का संप्रदाय है वो है दिगंबर। ये बात क्लियर? अब तो डाउट नहीं। स्थूलभद्र का कौन? मगध में जो रुक गए वो लोग। भद्रबाहु कौन? जो कर्नाटक चले गए, जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे। भद्रबाहु लौट के आ गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना अपना लिया। श्वेतांबर संप्रदाय में जो स्थूलभद्र थे और जो दिगंबर में जो आपके हैं, डिफरेंस समझिएगा। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। सिंपल सी बात, पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा, स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, कौन मानता है? श्वेतांबर, यानी कि जो आपके स्थूलभद्र के अनुयायी है। स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, कौन मानता है? भद्रबाहु। वैसे भी स्त्री न जाएगी उनके संप्रदाय में, ठीक है, मोक्ष वो था भी नहीं, तो स्त्री वैसे जाती भी नहीं थी उनके में, ठीक है, दिगंबर में, तो वो वैसे भी बोल दे कि उनके लिए मोक्ष संभव नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें थी। और जो इसमें संभव था वो कौन सा था? आपका स्थूलभद्र का था। तीसरा पॉइंट, ये कहते हैं जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, जो कहते हैं कि जो मल्लीनाथ हैं, मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर, वो आपके कौन है? स्त्री हैं। ये श्वेतांबर वाले मानते हैं, जबकि वो मानते हैं पुरुष। कौन मानते हैं? दिगंबर वाले, भद्रबाहु वाले, तो वो पुरुष मानते हैं। ठीक है, अब इस तरह से पॉइंट था। अगला पॉइंट अगर आप देखो तो ये जो श्वेतांबर वाले लोग कहते थे कि आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भाई देखो, सिंपल है, ये थोड़ा ठीक है, मतलब शरीर को इस तरह से नहीं तपाना है कि मर ही जाओ, मतलब कुछ करना है तो जिंदा भी रहना पड़ेगा, है ना। तो इनका मानना सीधा सा था कि अगर आपको कैवल्य प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो खाना पीना खाइए, और खाइए मतलब इस तरह से जिससे आप जीवित रहिए, बहुत ज्यादा संग्रह करके नहीं, मतलब इतना ही खाइए जिससे आप जीवित रहिए, मरे ना। तो ये श्वेतांबर वालों का मानना था। दिगंबर वाले कहते हैं भोजन ग्रहण ही नहीं करना है। लो, मतलब तुम तो बिल्कुल पूरी तरीके से निपटा रखे हो, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। और उसी के बाद जो महावीर स्वामी थे, तो जो श्वेतांबर वाले लोग कहते हैं कि वो विवाहित थे, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, बोला भी गया है, एक पुत्री भी बताई गई है। जबकि जो दिगंबर वाले लोग कहते हैं कि वो अविवाहित थे। मतलब सब उल्टा ही चल रहा है दोनों संप्रदायों में, तो दोनों में अलग ही चल रहा है सब कुछ। तो ध्यान से समझ में आ गई सबको बात? श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर, अब भूलेगा नहीं। देखो, स्त्री के अगेंस्ट दिगंबर है, बस इतना याद कर लो, सब याद आ जाएगा। स्त्री के अगेंस्ट सब कुछ कौन है? दिगंबर है। तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्त्री जाएगी ही नहीं, वहां है ही नहीं वो। और क्योंकि वो स्त्री मानते नहीं है, इसलिए वो मल्लीनाथ को भी स्त्री नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा स्त्री के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं उनको मोक्ष संभव नहीं है, और जब मोक्ष संभव नहीं है तो जयंत तीर्थंकर को स्त्री कैसे मान लेंगे? वो पुरुष ही मानेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो आप सीधा सा ध्यान रख लीजिए कि स्त्री के रिस्पेक्ट में ये लोग नहीं थे, तो इसलिए वो दिगंबर जैन, तो सीधा याद हो जाएगा, बाकी सब श्वेतांबर में चला जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा बात हमारी समझ में आई सबको? तो जैन धर्म क्लियर हुआ, जैन धर्म की बातें क्लियर हुई सभी को? कोई इसमें दिक्कत? देखो, साहित्य जो याद करने वाला है बौद्ध धर्म में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपको जातक, त्रिपिटक ये सब याद करने होंगे, त्रिरत्न सिद्धांत याद करने होंगे, है ना। यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ सिंपल इसलिए है क्योंकि एक याद करना है, केवल वो एक या दो है, केवल एक 14 पूर्वा याद कर लो। 14 पूर्वा जो पूरा प्राचीन साहित्य है, जिसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं वगैरह सब कुछ है, 14 पूर्वा, ठीक है। एक आप याद कर लो भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपद हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल सा है, ठीक है ना। खारवेल याद कर लो, खारवेल जो चेदी वंश का शासक है, खारवेल। देखो जो पॉइंट बता रहे हैं वो रट लेना बिल्कुल। चेदी वंश का जो शासक है खारवेल, जो उड़ीसा का उधर है, कलिंग का शासक है, ठीक है ना। तो उसने उदयगिरी की पहाड़ियों को कटवा करके गुफा वगैरह बनकर निर्माण कराया था, जिसमें जैन संप्रदाय के लोग रह सके। तो इसलिए खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, यूपी का वह स्थान बताइए जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत पवित्र है, मतलब जो ज्यादा पवित्र माना जाता है। एक ऐसा स्थान जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए पवित्र है यूपी में, उसका नाम है कौशाम्बी। चाहे तो नोट कर लीजिएगा, चाहे तो याद कर लीजिएगा। कौशाम्बी दोनों के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौशाम्बी क्लियर है? क्योंकि इनके एक जैन तीर्थंकर हैं 6वें नंबर के, पद्मप्रभ।
जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 6वें नंबर के जैन तीर्थंकर है पद्मप्रभ। प्रभास गिरी जो स्थान है वहां पर इनका एक मंदिर भी बना हुआ है पद्मप्रभ का, तो ये बहुत पवित्र स्थान हो जाता है। और कौशाम्बी तो बौद्ध गए ही थे, महात्मा बुद्ध जानते ही हो। तो ये क्वेश्चन बनता है, यूपी का वह स्थान बताइए जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का पवित्र स्थान है, वो है कौशाम्बी। हमारी बातें ध्यान रखिएगा सब लोग, जो मेन मेन पॉइंट आपको हमने बताया है। बात समझ में आई सबको? कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? यस या नो? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो अभी। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो क्या इनका, चलो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इनका आत्मा और ईश्वर में विश्वास था? क्या महावीर स्वामी का आत्मा और ईश्वर में विश्वास था? नहीं था। पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में विश्वास था? पूर्व जन्म में, पुनर्जन्म में क्या इनका विश्वास था? ठीक। व्यक्ति पुनर्जन्म क्यों लेता है जैन धर्म के अनुसार? व्यक्ति पुनर्जन्म क्यों लेता है? कर्म की वजह से। तो क्या हम लोग कर्म करना बंद कर दें? बताओ जल्दी से। तो क्या हम लोग कर्म करना बंद कर दें? नहीं। तो अगर कर्म नहीं करोगे तो कैसे निर्वाण प्राप्त होगा? अच्छे कर्म करें, मतलब अच्छे कर्म करें, ठीक है ना। अहिंसा को अपनाएं जिससे हिंसा ना हो, है ना। अच्छे कर्म करें। तो ये चीजें हैं आपकी। सीधा सा है, तो अलग अलग मत है। अच्छा, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? लोभ। लोभ कारण है। अरे सीधा एक पॉइंट बताओ खाली, इच्छा। लोभ तो है ही है, वो उसी में सब है, लोभ भी इच्छा ही है। मुझको इसका वाला घर बहुत पसंद है, यही चाहिए, ठीक है। हमारी पत्नी सुंदर नहीं है, एक विवाह हो गया, हमें दूसरी पत्नी चाहिए। बताओ, वो वाली ज्यादा सुंदर दिख रही है। ये क्या है? ये इच्छा ही है, यही है दुख का कारण। जो है उसमें आप खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए आप परेशान है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, बौद्ध धर्म में बताइएगा हमें दुख को दूर करने का उपाय। जल्दी से बता दो सब लोग जो जानते हो। बौद्ध धर्म में दुख को दूर करने का उपाय। बौद्ध धर्म में दुख को दूर करने का उपाय है ले गृह त्याग, घरे छोड़ दो सीधे, हैं। धन को संग्रह न करना, 10 शील सिद्धांत। नहीं, 10 शील नहीं है। 10 शील अगर असल में अलग चीज है, वो आपको व्यवहार में लाना है, ठीक है। 10 शील जो है वो आपको व्यवहार में लाना है। बौद्ध धर्म में 2 प्रकार के लोग थे, ध्यान से समझना, आप लोग समझ नहीं पाते उस चीजों को। बौद्ध धर्म में एक लोग थे जो भिक्षु बोले जाते हैं, भिक्षु या भिक्षुणी। और बौद्ध धर्म में एक लोग थे अनुयायी या उपासक। दोनों अलग अलग लोग हैं, हमारी बात समझिएगा। चलो हम समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो हमेशा। बौद्ध धर्म में 2 लोग थे, एक भिक्षु और भिक्षुणी जो उनके अनुयायी थे, और एक उनके अनुयायी हैं जिनको उपासक या उपासिकाएं कहा जाता है। जो भिक्षु या भिक्षुणी हैं वो जो उस संघ में शामिल हो जाते हैं। बौद्ध धर्म का जो संघ है जो उन्हीं के लिए बना है, सन्यासियों के लिए, तो वो है भिक्षु या भिक्षुणी। लेकिन जो घर में रहते हैं, जो हम लोग हैं, जन सामान्य हैं हम लोग, जो हम बिल्कुल संघ में नहीं जा सकते, बिल्कुल संन्यास नहीं ले सकते, हम लोग घर को भी चला सकते हैं, हम लोग अपने परिवार को भी चलाएंगे, तो हम लोग कहलाएंगे उपासक या उपासिकाएं। तो जो सामान्य पर्सन था जो बौद्ध धर्म को अपनाता था उसको उपासक कहते थे। जो उनके संघ में शामिल हो जाता था, जो उनको विहार में ही रहना होगा, वही मठ वगैरह बनते तो उसी में जाके रहना होगा पूरी तरह से संन्यास ग्रहण करने के लिए, उनको भिक्षु कहा जाता था। तो जब ये नाम आता है बौद्ध भिक्षु, तो समझिएगा बौद्ध भिक्षु अलग हैं। बौद्ध भिक्षु जो है वो पूरी तरह से संन्यास का जीवन जी रहे हैं, जो उस बौद्ध संघ में शामिल हो चुके हैं। हम जो लोग हैं, जो हम बौद्ध धर्म को अगर अपना लिए हैं और हम सांसारिक जीवन में भी हैं, अपने घर को भी संभाल रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो हम लोग उपासक हैं, हम उस धर्म को मान रहे हैं केवल। तो दोनों के नियम अलग अलग हैं। संघ के नियम बहुत टफ हैं, संघ के नियम बहुत ज्यादा टफ हैं। संघ के नियम अगर आप उसमें शामिल हो जाएंगे तो आपको पूरी तरह से सब चीजें छोड़नी होंगी।
आपको भिक्षा पे जीना होगा, भिक्षा वगैरह मान करके जीना होगा। दूसरा, आप किसी भी चीज का संग्रह बिल्कुल नहीं कर सकते, सोने चांदी आभूषण से बिल्कुल दूर रहना होगा। सौंदर्य और प्रसाधन जो 10 सील बताए, ये बहुत सिंपल सी चीजें थी, ये सब मतलब उनके लिए बहुत टफ है। लेकिन जो उपासक हैं उनके लिए सिंपल चीजें बनाई गई थी, कि मतलब वो इस तरह से बनाया गया था जिससे आप बहुत ज्यादा मतलब तपाए ना अपने को, सांसारिक जीवन भी रहें लेकिन सिंपल जीवन जिए। तो दो तरह के लोग हैं बौद्ध उसमें धर्म में, एक बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जो आप सुनते हैं बार बार, ये वो लोग हैं जो संघ में शामिल हो जाते हैं। उपासक वो लोग हैं जो हम लोग हैं, मतलब हम बौद्ध धर्म को अगर स्वीकार कर लेते हैं लेकिन हम संघ में नहीं जा रहे, हम अपना काम भी कर रहे हैं, जी भी रहे हैं, लेकिन हम बौद्ध धर्म के अनुसार जी रहे हैं, तो हम लोग उपासक हैं, उपासिकाएं लोग हैं हम लोग। ठीक है। तो जो दुख का दूर करने का उन्होंने कारण मतलब उपाय बताया है वो है अष्टांगिक मार्ग। दुख को दूर करने का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग, जिसको दुख निरोध गामिनी और उसी में, तो दुख को दूर करने का जो उपाय बताया वो अष्टांगिक मार्ग है। ध्यान रखिएगा, भूल जाते हो आप लोग, फिर उसके बाद सब कुछ इच्छा लोभ और सब आने लगता है। और जो ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो ये लोभ वोभ नहीं पूछेगा, वो ऑब्जेक्टिव में सीधा वो क्वेश्चन देके ऑप्शन दे देगा वहां पर कि मेन क्या था यहाँ, ये ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। रिवाइज कर लेना सारी चीजें जितनी हमने बताई हैं, इसको जैसे रिवाइज कर लोगे सब याद हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए हम खत्म करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो आपको बात करेंगे, कल हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। ठीक है। तो ये अपलोड हम अभी करवा देंगे, अभी अपलोड हो जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोग जब फ्री हो तो उस डीपीपी को सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब हम डिस्कस करेंगे कल आसानी रहेगी। परसों आपका टेस्ट हो जाएगा, तो कल डीपीपी सॉल्व होगी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, परसों आपका टेस्ट होगा पाषाण और वैदिक और सिंधु घाटी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, खत्म करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सब लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, खाना पीना खाते रहिए और ज्यादा शरीर को मत तपाइए, है ना। इच्छा को खत्म करिए, दुख दूर हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता बट हम लोग कह ही सकते हैं। ठीक है। हाँ चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।